हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, आज से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। अगर आप 2025 में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में जीके का पोर्शन आता है, तो जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी और ये रेलवे के एग्ज़ाम टीसीएस ही कंडक्ट करवा रहा है, तो लगभग सेम पैटर्न रहता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 10 बार रिपीटेड हुआ है। दोस्तों, इसका उत्तर है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये हुआ था 1978 में। संपत्ति का अधिकार पहले भाग 3 के अंदर आता था। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो मौलिक अधिकार अपनाया था, यह यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया था। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार भाग 12 300A अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बन चुका है। इससे आने वाले और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी हम यहीं पे करते जाते हैं। दोस्तों, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 42वां, इसके अंदर क्या था? काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से मैं क्वेश्चन बना के आपको बता दे रहा हूँ। यही हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। जिस तरीके से जीडी में क्वेश्चन छपे थे, लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन मेरे करवाए हुए छपे थे, उसी प्रकार रेलवे के आने वाले एग्जामों में हूबहू डिट्टो क्वेश्चन छपने वाले हैं। कम से कम 60-70% क्वेश्चन छपेंगे। ये 10 से 12 दिन की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, 10 से 12 वीडियो अपलोड करूँगा। जिसने 10 से 12 वीडियो अच्छे से कर ली, उसके आधे नंबर तो यहीं पक्के हो जाएंगे दोस्तों। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के अंदर क्या है दोस्तों। ये 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में इतना कुछ हमने संशोधित कर दिया था कि इसको लघु संविधान कहना पड़ा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कुछ चेंजिंग की हमने? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हमने जोड़े थे। ठीक है, पंथ निरपेक्ष की जगह कहीं जगह आपको दिखेगा धर्म निरपेक्ष, बट सही शब्द पंथ निरपेक्ष ही होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक वर्ड है सेक्युलर, वो सही वर्ड है। ठीक है, और हिंदी में देखें तो पंथ निरपेक्ष होता है, पर कई जगह अनुवाद करके उसको धर्म निरपेक्ष भी कर दिया, पर धर्म निरपेक्ष वर्ड सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। अब 86वां देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 यहाँ जोड़ दिए गए थे, एक इधर जोड़ दिया गया था, तो टोटल हो गए 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और क्या हुआ था 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार भी शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऐसे बना भी रखा है, देखो संविधान के भाग, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसको आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको एक ही बार में बहुत कुछ याद हो जाएगा। देखो, ये केवल एक पेज है, इससे आने वाले कम से कम 100 क्वेश्चन इसी पेज से बन जाएंगे। देखो, भारतीय संविधान के भाग के नंबर हो गए और कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं, और यहीं से लगभग क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको भारतीय संविधान के भाग याद हो जाते हैं, मैंने वीडियो में करवा भी रखे हैं, आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगी एक वीडियो, मैंने करवा भी रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं। अगर ये आपको याद हो जाते हैं, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हो और इसको याद कर लेते हो तो आपकी आधी पॉलिटी तो यहीं से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मूल जो भाग हैं वह 22 हैं और वैसे जोड़ के 25 हो जाते हैं। 3 इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे 4A जुड़ा हुआ है, 9 में ये 2 जुड़ गए हैं। ठीक है, 14 के अंदर एक ही अधिकरण जुड़ गया है। ठीक है, ऐसे करके अब आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि अब संपत्ति का अधिकार भाग 12 300A अनुच्छेद हो गया। ये देखो, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, भाग 12 के अंदर हो गया वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद दे रखा है। इसमें 300A कौन सा हो गया? अब ये संपत्ति का अधिकार, अब ये विधिक अधिकार बन गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं? ये रेलवे ने काफ़ी बार रिपीट किया है। यहाँ से इसने एक क्वेश्चन बनाया था,
मैं 10 क्वेश्चन बना के ले आया और इस 10 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। दोस्तों पारसी नववर्ष को नवरोज बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदुओं का जो नववर्ष होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या हिंदू नव संवत्सर या नया संवत। और मुस्लिमों का जो नववर्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मुहर्रम महीने की पहली तारीख को ये होता है, इसको हिजरी नववर्ष बोलते हैं। उगादी तेलुगु नववर्ष है। तेलुगु राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। विशु मलयालम नववर्ष है, केरल के अंदर नववर्ष विशु के नाम से मनाया जाता है। लोसर ये तिब्बती नववर्ष है, अरुणाचल प्रदेश जो भी तिब्बत से लगते हुए हमारे राज्य हैं वहाँ पे लोसर त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये एसएससी ने एक बार क्वेश्चन रिपीट ये क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि गुड़ी पड़वा में गुड़ी से क्या आशय है। दोस्तों इसका अर्थ होता है, गुड़ी का अर्थ होता है विक्ट्री, जिसको हिंदी में जीत बोलते हैं। यहाँ से सीधे सीधे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था। कई बार ये टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगा रेलवे और एसएससी को, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बोहाग बिहू असमिया नववर्ष है, असम का नववर्ष बोहाग बिहू है। और बंगाली नववर्ष या पश्चिम बंगाल के नववर्ष को बोलते हैं पोइला बैसाख, ठीक है। ये नाम से लगना पोइला बैसाख, पश्चिम बंगाली लोग थोड़ा बहुत ऐसे बोलते हैं ना, उनका एक्सेंट ऐसे होता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। यहाँ पे बै आ जाता है तो भी ऐसे बंगाल से बैसाख बंगाल ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ से छपेगा ही छपेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों ये हैं संतूर से। आज एक वाद्य यंत्र मैंने इस वीडियो में करा दिया, हर रोज एक एक वाद्य यंत्र करवाऊंगा, तो 10 वीडियो में सारे वाद्य यंत्र आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ट्रिक से भी करवाऊंगा। अब देख लो प्रमुख संतूर वादक कौन कौन से बंदे हैं, इनको कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक बना लेंगे इसकी। दोस्तों शिव कुमार शर्मा 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने। राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा के बेटे का नाम है राहुल शर्मा, ठीक है। इनके 2 बेटे थे, एक राहुल शर्मा जो कि ये संतूर बजाते हैं, और एक दूसरा नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वो सितार बजाते हैं। उल्हास बापट, भजन सोपारी और तरुण भट्टाचार्य ये सारे संतूर वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, राहुल और तरुण शिव जी का भजन उल्लासपूर्वक करते हैं। देखो ट्रिक बन गई ना, 1 मिनट में ट्रिक बना दी। राहुल और तरुण को याद कर लेना, राहुल और तरुण शिव जी का भजन करते हैं उल्लासपूर्वक, ठीक है। खुशी खुशी शिव जी का क्या करते हैं, भजन करते हैं। क्या बजा के, संतूर बजा के। संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। अब कैसे बताऊँ आपको, ये आपकी पीडीएफ ख़राब हो जाए, हाँ पेंसिल मिली ना, पीडीएफ ख़राब हो जाएगी क्योंकि पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ ना। ऐसे एक वाद्य यंत्र होता है, आपने देखा होगा, 2 डंडियों से बजाया जाता है, 2 डंडियाँ होती हैं, इसको टनिंग 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 करके ऐसे बजाते होते हैं, ठीक है। ये वाद्य यंत्र होता है संतूर, तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है रेलवे के अंदर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये किस तरीके का अजीब सा क्वेश्चन बना दिया, ये डिटो क्वेश्चन आया हुआ है। 241 मील अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो 390 किलोमीटर, ठीक है। इसके आसपास दिया जा सकता है, इसके आसपास वाले ऑप्शन को टिक कर देना। कई बार 241 मील नहीं दिया हो और ऑप्शन में अगर 242 मील दिया हो तो आप 242 मील को टिक कर देना। यूँ मत सोचना कि ये क्वेश्चन गलत है, इसको अटैम्प्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। लगभग 241 मील है, कई जगह 240 भी मिलेगा, कई जगह 242 भी मिलेगा। और किलोमीटर की बात करें तो ये 390 किलोमीटर हो जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इनको देख लो। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह बोलते हैं। महात्मा गांधी का अहिंसक विरोध था, जिसमें हिंसा नहीं कर रहे थे महात्मा गांधी, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा कोई दंगा नहीं होगा, अहिंसा पूर्वक ये नमक सत्याग्रह किया था। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। कितने स्वयंसेवक थे, 78 स्वयंसेवक थे। ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ध्यान देना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक भी चीज़ बेफालतू की नहीं बताऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा और जो पेपर में आया होगा वही बताऊंगा। 78 स्वयंसेवकों के साथ
स्टार्ट किया था और 5 अप्रैल 1930 को दांडी गांव में पहुंचकर समाप्त किया था। ठीक है, आपको दिखेगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक दिखता होगा। 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया था, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए ये 24 दिन की यात्रा होगी थी, जिसमें 12 मार्च को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे आने वाले क्वेश्चनों को अगली जो वीडियो लाऊंगा उसमें शामिल करूँगा। ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर सारा कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगा तो फिर आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा और आपको इतना याद करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था। सारे रेलवे के ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लो। वारली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी? दोस्तों इसका उत्तर है महाराष्ट्र। वारली जनजाति द्वारा यह चित्रकारी बनाई जाती है। ठीक है, ये चौरसी ऐसी चित्रकारी होती है। ये मैं पेंसिल से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसको पीडीएफ में अपलोड करूँगा तो आप तक आराम से अच्छे से पहुँच पाए। ऐसी चित्रकारी होती है, ऐसे आदमी से बनाए होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये आदमी बनाए होते हैं इस चित्रकारी के अंदर, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। ये वारली चित्रकारी होती है और वारली जनजाति बनाती है। अब पट्टचित्र कहाँ की चित्रकारी है? दोस्तों ये उड़ीसा की चित्रकारी है, इम्पोर्टेंट है। पिथौरा ये गुजरात की चित्रकारी है। मारवाड़ और पिचवाई ये राजस्थान की चित्रकारी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिक्टो क्वेश्चन छपेंगे, जीडी में छपे थे। जो जीडी वाले बच्चे हैं वो उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो में कमेंट किए होंगे कि सर जो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाते हो वो डिक्टो छपते हैं, तो आप पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ सकते हो आराम से। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में छपा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों कल्पना चावला जी पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। सितारों तक पहुंचो, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, कल्पना चावला जी ने ये वक्तव्य दिया था। 1988 में नासा में शामिल हुई थी। 1984 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित की गई थी कल्पना चावला जी। 1997 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया STS-87 से अंतरिक्ष में गई और 15 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे इन्होंने। और दूसरा मिशन था इनका 2003 के अंदर, STS-107 के अंदर। ये कोलंबिया से कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी और 16 दिन इन्होंने बिताए थे। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म भी पूछी गई है एसएससी ने, तो देख लो नासा की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को इस्टेब्लिश हुआ था नासा। ठीक है, और कहाँ की एजेंसी है? USA अमेरिका की ये एजेंसी है। दोस्तों 1 फरवरी 2003 7 जनों के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही इनका जो अंतरिक्ष यान था STS-107 यह विघटित हो गया था, आग का गोला बन गया था, और जिसमें हमारी कल्पना चावला जी के साथ में 7 जनों के साथ में कल्पना चावला जी भी गुजर गए थे। ठीक है दोस्तों, इनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, आग का गुब्बार बन गया था, ज़मीन में आने ही वाला था। जब ये वायुमंडल में तो आ ही चुका था बट पूरा लैंड नहीं कर पाया था और ये सारे लोग गुजर गए थे। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, चिल्का झील जो भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है किस राज्य में स्थित है? ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसका उत्तर है उड़ीसा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो झील है जिसको इंग्लिश में लेक बोलते हैं, देख लो। बेम्बनाड या अष्टमुडी झील, ये दोनों ही झील केरल की झीलें हैं। लोकटक झील मणिपुर की झील है। पंचभद्रा, सांभर, जयसमंद, पिछोला, नक्की ये सब राजस्थान की झील है। ठीक है, नैनीताल, देवताल, राकसताल, भीमताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ पे भी वर्ड के पीछे ताल लगता है वह सब उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। ठीक है, आप एलिमिनेट कर सकते हो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को। ठीक है, और कोई झीलें बच गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। इनकी उपलब्धियां क्या थी? 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को
और 29 अगस्त इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिसको आत्मकथा बोलते हैं, उसका शीर्षक है गोल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गोल पुस्तक किसकी है या गोल आत्मकथा किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र की पुस्तक है। दोस्तों ये जो इनकी स्टिक थी, उस स्टिक से बॉल को बिल्कुल ऐसे मैच करवा देते थे जैसे कि लोग, देखने वाले लोगों को लगता था कि ये कोई जादूगर टाइप इंसान है और इसकी स्टिक में चुम्बक लगा हुआ है, बट चुम्बक नहीं लगा हुआ था। इनका खेलने का तरीका ही इतना परफेक्ट था कि ये बॉल को बिल्कुल स्टिक से चिपकाए रखते थे और इनके स्टिक से बॉल चुराना नामुमकिन हो जाता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, किसके कारण होता है ये? दोस्तों ये रक्त का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया के अंदर क्या चीज़ होता है, सॉरी यहाँ पे जिसके कारण लिखा है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ये भी मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। विटामिन के बारे में पूछ सकता है। दोस्तों विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। मैंने विटामिन की एक 5 से 7 मिनट की वीडियो चैनल पे अपलोड की है, उसमें सारे क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे वे बन सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ये क्वेश्चन भी आरपीएफ में पूछा गया है। दोस्तों ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब राज्य के अंदर। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलीबारी करने की इजाज़त दे दी थी और 15 से 20 मिनट तक निहत्थे जो हमारे भारत के लोग थे उन पे गोलाबारी हुई थी। जनरल डायर ने ये गोलाबारी करवाई थी। ठीक है, कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। काफ़ी बार एसएससी ने ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ये भी आरपीएफ का ही क्वेश्चन है। सॉरी, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप में प्रदान किया जाता है? वर्ष में एक बार दिया जाता है। दोस्तों ये इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। यह पुरस्कार प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास जी के नाम पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, और आगे आने वाली 1 वीडियो और लेके आऊँगा। पूरा पेपर लगभग इन 10 वीडियो के अंदर से ही बन जाएगा। कम से कम आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।